घपलाबाजी हुआ है, कई सचिव चला गया जेल। मुखिया एजेंसी नहीं होता है, लोगों में भ्रम है, नेतागिरी झोला छाप नेता ढेर हो गए हैं, जानकारी रहती नहीं है, कुछ बोलते हैं। मुखिया किसी कार्य का एजेंसी नहीं होता है, मुखिया एजेंसी बनाते हैं सरकारी कर्मी कमीशन उनका रहता है। तो अपराध में शामिल हुए ना, संलिप्त हुए ना, कमीशन रहता है। कहाँ मुखिया कमीशन मिलता है? कई जगह पर आप बताइए कौन सा कमीशन लेते हैं तो हम लोग को बताते तो हम तो वीडियो पूरा वायरल करिए रहते हैं। क्या कमीशन जो लेता है तो हमको दिखाएगा तो हम तो उस दिन वीडियो चलाइए। कमीशन लेता है, जनता कहती है ना जी कि मुखिया जी इंदिरा आवास के लिए गए तो वहाँ पर कमीशनबाजी हुआ। इसमें अभी इंदिरा आवास पर जाइए, पब्लिक में ये हो सकता है कि मेरा नहीं उनका हो गया, उनका नहीं उनका हो गया, लेकिन एक आदमी को जाइए ढूंढ के लाइए जो ये कह देगा कि विनय यादव के कार्यकाल में, विनय यादव के राजपाट में आपका इंदिरा आवास पर कमीशन लगा है। अगर कह देगा, मेरे सामने खड़ा करके कहा दीजिएगा, तो आप जो कहिएगा। मतलब कभी थाने में नहीं थे पहले? हाँ थे ना, सामाजिक कार्य में। हाँ, फिर ब्लॉक क्यों नहीं गए? ब्लॉक में दलाल जाता है। अभी आप नहीं जाते हैं? अभी आप नहीं जाते? नहीं, सब अभी नहीं जाते हैं झोरा बनने के बाद। अच्छा, मुखिया ब्लॉक में क्या काम है मुखिया का बताइए? अभी राशन कार्ड आपको बनाना है तो उसमें मुखिया का क्या काम है? पेंशन बनाना है, मुखिया का क्या काम है? चाहे केहू के क्या काम है? वहाँ पर RTPS काउंटर है। ये तो आपका जान जाइए कि जिसको झोरा छाप नेतागिरी करना है, जिसको कोई काम नहीं है, वो लोग आपका ब्लॉक में दिन भर जाता है। आप मुखिया का पावर है कि राशन कार्ड बना देगा? इधर कर सकता है ना, बोल सकता है ना, किस चीज़ के लिए होने के चलते कि साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मेरा क्या गरीब पहले से सिस्टम बना है। आप सिस्टम सही से काम करता तो फिर चक्कर क्यों काटना पड़ता है? कहाँ किसको चक्कर काटना पड़ता है? अभी जाइए ब्लॉक में देखिए, कई लोग वहाँ पर देखिए, इसके लिए लोग परेशान हैं कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना, जो मुखिया को बनाने का पावर नहीं है। लोग इसलिए परेशान नहीं है कि मेरा फार्म जमा नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पंचायत चुनाव को लेकर के अभी तक कोई सरकार के तरफ से सूचना नहीं आई है कि कोरोना काल के बाद जो पंचायत चुनाव को टाला गया था उसे कब किया जाएगा। लेकिन इसी कड़ी में अभी हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नुआव पंचायत, जो कि डुमरांव प्रखंड के अंतर्गत आता है। और नुआव पंचायत के हमारे साथ मौजूद हैं नुआव पंचायत के वर्तमान मुखिया, जिनका नाम है विनय यादव, और ये यहाँ के इस पंचायत के मुखिया हैं वर्तमान में, और पहली बार मुखिया बने हैं इस बार, और इनका कार्यकाल जो है वो अब पूरा हो चुका है। तो क्या कुछ अभी तक ये अपने पंचायत के लिए किए हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद जी। मुखिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्यकाल है वो अब पूरा हो चुका है, फिर से मुखिया का चुनाव आने वाला है, तो अब तक आपने क्या कुछ अपने पंचायत के लिए किया है जिससे आपके पंचायत की भला हुई है? देखिए, हमारे मुखिया बनने से पहले हमारे पंचायत में डेरा डंडी गांव मिला के 8-9 गाँव हो जाता है, और जिसमें से 4 से 5 गाँव ऐसा था कि 1947 के बाद आज तक एक सरकारी ईंटा नहीं लगा था, नली गली नहीं बना था, किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हुआ था, यहाँ तक कि बिजली का भी काम नहीं हुआ था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज 2 चालू होने के बाद जब हम आपका आए, हम नेता नहीं हैं, पहला बात, हमको राजनीति समझ में नहीं आती है, ना हम करते हैं ना इच्छा है। तो जब हम आपका गांव में आए, हम कहीं कहीं जाते थे, लोगों का कष्ट देखे, तो हम कहे कि हमको कुछ करना चाहिए। और जब हम करना चाहिए हमको, तो हम देखे तो जान जाइए कि आपका खड़ा होके संसाधन का अभाव था, रुपया पैसा का भी अभाव था, अभी भी है। तो हम लोग आपका जान जाइए कि एगो मोटरसाइकिल गाड़ी था, बेच दिए। बेच के ठाकुर दयाल सिंह के टोला पर अपने से लेबर आपका व्यवस्था बना के पोल रात में दिन में आपका कोई मौसम हो, जाड़ा गर्मी बरसात, एकदम कड़कड़ाता धूप रहता था, और उसमें खड़ा होकर गड़वाने लगे, बिजली खिंचवाए। वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं था। चुनाव से पहले या चुनाव मतलब ये बिल्कुल चुनाव के समय में, चुनाव के पहले या चुनाव बिल्कुल चुनाव के समय में? अच्छा, चुनाव जब चल रहा था, हाँ, जिस समय मूड बना बिल्कुल। और चुनाव के जान जाइए कि वहाँ सड़क नहीं था, लोग रोज आते थे, गिर जाते थे। आपका एक डेयरी वाला लड़का आता है, अभी वार्ड भी है, मुनीब यादव, उनका ना कितने बार आपका मोटरसाइकिल से दूध का केन गिर गया,
और वो आपका जान जाइए कि रोज़ लोग को चोट लगता था, गाड़ी टूट जाती थी, गिर जाती कहाँ थी, का आता मामला नहीं है ये? जाता। ठाकुर दयाल सिंह के टोला। अच्छा, तो अब वहाँ पर रोड पक्की? अभी जान जाइए कि वहाँ रोड बनवाया गया। उस समय आप हाँ, मेहनत किए थे? बिल्कुल रोड बनवाए, बिजली लगवाए। माननीय विधायक डुमराव श्री ददन पहलवान जी थे, हम लोग प्रस्ताव रखे, कई बार आपका हम लोग इसके लिए लगे तो रोड बना, बिजली लगा। आपका जान जाइए कि एक कल के लिए पूरे पंचायत में लोग मुखिया के पीछे 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 घूमता था। आज के डेट में आप जाइएगा हमारे पंचायत में तो घरे घरे टूटी है, घरे घरे टूटी से पानी मिलता है, बिजली है, रोड है। आज गली नली हर पंचायत के हर गांव में है, ये देखने वाला चीज़ है। अच्छा, सरकार की तरफ से जल जीवन हरियाली को लेकर के योजना चलाया गया, उसमें आपका पंचायत देखिए, जल जीवन हरियाली, जिस तरह से जल जीवन हरियाली में जो भी हम लोगों को ब्लॉक से गाइडलाइंस है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है, उस पर हम लोग काम करते हैं। अब तक कितना वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, पोखर खुदाई का कार्य चल रहा है, कुआं बनवाया जा रहा है, ये सारा अच्छा, काम। कुआं वाला मामला अभी आ रहा है कि कई पंचायत ऐसे हैं जहां पर कुआं का पैसा जो उठ गया है और वहां पर काम नहीं हुआ है, कुआं बनाया नहीं गया है, या पुराने जो कुएं हैं उनको सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है। आपके यहाँ क्या इस तरह का हालात है? देखिए, आप पत्रकार हैं और रोज़ पत्रकारिता करते हैं, रोज़ अधिकारी से भी मिलते हैं और जनप्रतिनिधि से भी मिलते हैं। आपका ये बता दीजिए कि कैसे कुआं का पैसा निकल जाएगा और कैसे काम नहीं होगा, कुआं का पैसा निकल जाएगा, बताइए तो। ना, इस तरह का कई मामले हैं जहाँ आप पर इसका सड़क बना ही नहीं है, मनरेगा अच्छा, ये मनरेगा हम के पर पैसा उठ गए हैं। नहीं, ये हम पर आरोप नहीं है, लेकिन हाँ, तो किसी वही आपसे ना पूछ रहे हैं कि आप नहीं, वो आपके यहाँ मतलब क्या हम जवाब दे रहे हैं सामूहिक तौर पर। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर इस प्रकार का अफवाह फैलाया जा रहा है किसी भी माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि काम नहीं हुआ पैसा निकल गया, आप जान जाइए कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप दावे के साथ कहते हैं 200% कि आपके पंचायत में इस तरह का कोई घटना नहीं बता है? दीजिए। ठीक है, खोजेंगे, मिल जाएगा तब। अरे उस दिन आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़िएगा? अच्छा, इंदिरा आवास का भी नहीं, आजीवन किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक। अच्छा, मुखिया जी अभी लाइव कह रहे हैं कि यदि जवाब आप नहीं सुने, आप जब सवाल बता रहे हैं मुखिया, नहीं, ये नहीं, नुआव नहीं, पंचायत के विनय मुखिया जी हैं, जो कि बता रहे हैं कि हमने आज तक कमीशन खोरी का काम नहीं किया है और जितने भी योजना हमारे पंचायत में आए हैं उसमें हमने कभी भी घपलाबाजी नहीं की है, और यदि कोई हमको खोज करके बता देगा कि यहाँ पर बिना काम किए पैसा निकासी हुआ है तो उसके बाद से राजनीति से संज्ञान नहीं, आप सवाल करते हैं, जवाब नहीं लेते हैं। आज जब जवाब नहीं लीजिएगा तो बात नहीं, हम वो नेता हैं नहीं। जो सवाल पूछिएगा उसका जवाब हम देंगे और डंका के चोट पर देते हैं, हमेशा देंगे। ठीक है, तो आपका पंचायत हम घूमेंगे? अरे ये खाली नहीं, हम 20 साल ही घूमिए, कहिए मोटरसाइकिल देते हैं, गाड़ी देते हैं, लोगों के साथ घूमिए, जहाँ कहिए तहाँ जाइए, पूरा खोजेंगे। अरे खोजिए ना, हम बुलाएंगे, आपको आमंत्रित करते हैं। उसके बाद यदि आप यदि एकदम पूरा साफ निकल जाते हैं कि मतलब आपके यहाँ इस तरह का कोई घटना, देखिए तो आपका हम आपको अरे कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए ठीक, वो तो है जब आप झूठे निकलेंगे तब का बात ना है। अभी देखिए, हाँ, अगर जांच मेरा हम सवाल करेंगे, जांच पूरा जवाब सुन लीजिए। मेरे यहाँ नहीं, आपका किसी भी पंचायत में आज के परिवेश में बिना काम किए आप राशि का निकासी नहीं कर सकते, उसका सिस्टम है। आपका सब सिस्टम तो ध्वस्त हो जा रहा है, कई जगह पकड़ा रहा है, मुखिया लोग जेल जा रहे हैं, तो सचिव चला गया जेल। मुखिया एजेंसी नहीं होता है, लोगों में भ्रम है, नेतागिरी झोला छाप नेता ढेर हो गए हैं, जानकारी रहती नहीं है, कुछ बोलते हैं। मुखिया किसी कार्य का एजेंसी नहीं होता है, मुखिया एजेंसी बनाते हैं, सरकारी कर्मी कमीशन उनका रहता है, तो अपराध में शामिल हुए ना, संलिप्त हुए ना, कमीशन रहता है। हाँ। कहाँ मुखिया कमीशन मिलता है? कई जगह पर आप बताइए कौन सा कमीशन लेते हैं, तो हम लोग को बताते तो हम तो वीडियो पूरा वायरल करिए देते हैं। क्या कमीशनवा जो लेता है? हाँ। तो हमको दिखाएगा तो हम तो उस दिन वीडियो चलाइए। कमीशन लेता है, जनता कहती है ना जी कि मुखिया जी इंदिरा आवास के लिए गए तो वहाँ पर कमीशन बाजी हुआ। इसमें अभी इंदिरा आवास पर जाइए, पब्लिक में ये हो सकता है कि मेरा नहीं उनका हो गया, उनका नहीं उनका हो गया, लेकिन एक आदमी को जाइए ढूंढ के लाइए जो ये कह देगा कि विनय यादव के कार्यकाल में, विनय यादव के राजपाट में आपका इंदिरा आवास पर कमीशन लगा है। अगर कह देगा, मेरे सामने खड़ा करके कहा दीजिएगा, तो आप जो कहिएगा सो। अच्छा, चलिए 5 साल आपके बीत गए कार्यकाल के। हाँ। 5 काम अपना बड़ा महत्वपूर्ण काम जो काम बता गिना दीजिए 5 काम जो काम दिख रहा है, विकास के कार्य जो काम दिख रहा है वो हमारा है। मतलब
गिना दीजिए 5। आप गांव में जाइए, हम कौन सा काम बड़ा गिना या कौन सा काम छोटा गिना? 5 गिना दीजिए अलग अलग। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पंचायत में आप ढेंका जाइए, जो काम आपको दिख जाएगा A to Z हमारा है। ठाकुर दयाल सिंह के टोला पे जाइए, जो काम आपको दिख जाएगा वो A to Z हमारा है। आप चल जाइए नुआव में, अभी बरसात चालू है, वहाँ यज्ञ हो रहा है। और एक समय मेरे मुखिया बनने के पहले ऐसा था कि वहाँ लोग पहली बारिश के बाद मोटरसाइकिल जिसका घर में रह गया घर में रह गया, और जिसका बाहर रह गया बाहर रह गया। आज ऐसा नहीं है, घुटने भर पानी में लोग हेल के अपने घर जाते थे। आज जो भी काम दिख रहा है पंचायत में वो हमारा है। किसी को काटना है तो हम कैसे कहें, ओपन डिबेट करा दीजिए। जितने प्रत्याशी थे, जितने प्रत्याशी नया हैं, जितने मुखिया थे, हम भी हैं, ओपन डिबेट करा दीजिए, हम तैयार हैं। अच्छा, फिर से आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे ये हैं? जनता तय करेगा। अभी क्लियर नहीं है आपका? हाँ? मतलब आप अपने मन से हम पिछले बार भी अपने मन से चुनाव नहीं तैयार नहीं है? लड़े। पिछले बार भी नहीं लड़े थे अपने मन से, हम नॉमिनेशन में अपना नहीं गए थे। अच्छा, मान लीजिए आपको जनता आप कह रहे हैं कि जनता कहेगी तो हम उतरेंगे चुनाव में? जनता कहेगी तो हम तो अपना जान दे देंगे। जनता यदि कह देती है कि फिर से चुनाव में उतरिए, तो क्या आप जो कार्य अधूरे रह गए उसे पूरा करने की आप कोशिश करेंगे या देखिए, हम काम करने वाला आदमी हैं, हमको काम का भाषा समझ में आता है, तो हमको जिम्मेवारी मिलेगा। और जिस प्रकार से जिम्मेवारी का निर्वहन किए हैं आगे भी करेंगे। प्राथमिकता किस चीज़ को दीजिएगा इस बार के चुनाव जीतने के बाद? मान लीजिए आपको जनता ने भरोसा जता दिया और आप फिर से निकल रहे हैं, तो प्राथमिकता किस चीज़ों को, मतलब कोई अधूरा वैसा काम जो कि आपके इस 5 साल में नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसको आप प्राथमिकता देने वाले हैं अगले बार, तो कौन सा वो कार्य है? देखिए, अभी इसी चुनाव होने से पहले हमारे गांव में, आपका पंचायत में जितने स्टेट ट्यूबवेल बंद था वो चालू हो जाएंगे। कुछ चालू हो भी गए हैं इसी कार्यकाल में, चुनाव में जाने से पहले। इसके बाद हमारे यहाँ टोला पे जाइएगा, सारा काम खत्म हो गया है। अब कहीं विवादे है तो एगो 5 फीट की गली 10 फीट की गली, तो उसको हम नहीं गिनते हैं। जिस दिन विवाद खत्म होगा उसको भी बना देंगे। ढेंका में भी काम खत्म हो जाएगा इसी कार्यकाल में। रावल डेरा में काम खत्म हो गया है। कृष्णा ब्रह्म में भी इसी कार्यकाल में जो भी बचा खुचा काम है ख़त्म कर देंगे। कुटी डेरा में भी जो काम है ख़त्म कर देंगे। और नुआव में कहीं काम है तो बता दीजिए कहाँ। तब इस बार का आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? इस बार का मैनिफेस्टो है, हम यंग हैं, हम जान जाइए कि हमको मेहनत कसरत करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जान जाइए कि नुआव में एक फील्ड का होना आवश्यक है। हम जानते हैं कि आपका फील्ड बनाना बहुत कठिन काम है, लेकिन इस बार अगर मुखिया बन गए तो ग्राउंड बनाना ही है, चाहे वो जैसे बने। एक बड़ा सा फील्ड का निर्माण करेंगे, ये हमारा प्राथमिकता होगा। और इसके बाद जान जाइए कि हमारा सपना है कि गांव से बाहर में जितने आपका सरकारी रास्ता है बधार में, वो सबको बनवा देंगे। लोग किसान जो हैं आपका जान जाइए कि हमारा ट्रैक्टर बुलोरो सफारी गाड़ी पर खाद लाद के बिया लाद के अपने खेत में जाएंगे, ऐसा हम प्रबंध करेंगे। अच्छा, ये भी आपके जो गाँव है, पंचायत है, वहाँ पर सबको शौचालय हो गया है? हाँ, शौचालय है सबको, मतलब आपके तरफ से? देखिए, ये जो शौचालय है सबके पास नहीं है, अभी नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, नहीं है। लोग बोलते हैं परेशानी जिनके पास नहीं है उनके लिए सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। कितना शौचालय बनवा दिए हैं? देखिए, सब आज हर किसी के पास शौचालय है, हर किसी के पास, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको शौचालय अब जगह नहीं है किसी के पास, जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि सामूहिक शौचालय का निर्माण कराना है। उसके लिए 3 सामूहिक शौचालय का निर्माण अति शीघ्र हम करा रहे हैं। 2 करा दिए हैं। 2 को करा दिए? कहाँ कराए हैं दोनों? आपका ठाकुर दयाल से एक करा दिए हैं धरहरा में, एक कुटी डेरा में। 2 और हम देख रहे हैं कहाँ कराना है, ये भी करा देंगे। जल नल योजना में क्या आपके पंचायत में पूरा जो जल नल योजना चल रहा था वो उसका क्या स्थिति है? आप कहीं जाइए, टूटी चालू करिए, 1 वार्ड छोड़ के। एक 5 नंबर वार्ड है। क्यों 5 नंबर छोड़? 5 नंबर वार्ड में कुछ एजेंसी हायर की गई थी, कुछ बाहर से ठेकेदार बुलाए गए थे जो काम किए थे। तो वो काम जैसा होना चाहिए ठीक है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है।
कुछ त्रुटि है उसके लिए बता दिया गया है कि अति शीघ्र उसको दुरुस्त करके ग्राम पंचायत कार्यालय को इसकी सूचना दी जाए, WIMC को, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को। अच्छा, आप पहली बार चुनाव जीते हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़े थे या मतलब नहीं लड़े थे? इसके पहले हम खाली जान जाइए कि इस कभी ब्लॉक नहीं गए थे। मतलब ब्लॉक कभी, मतलब कभी थाने में नहीं थे पहले? हाँ थे ना, सामाजिक कार्य में हाँ। तो फिर ब्लॉक क्यों नहीं गए? ब्लॉक में दलाल जाता है। अभी आप नहीं जाते हैं? अभी आप नहीं जाते? नहीं, सब अभी नहीं जाते हैं? झोरा करने के बाद अच्छा, नहीं मुखिया ब्लॉक में क्या काम है मुखिया का बताइए? नहीं, अपना कौन सा कार्य है? अपना मीटिंग को छोड़ जनता है वहाँ पर परेशानी जो झेलता है किसी कागज पर, तो उसके लिए तो जा आज सकते के हैं ना डेट में भाई। बताइए ना, अभी राशन कार्ड आपको बनाना है तो उसमें मुखिया का क्या काम है? पेंशन बनाना है, मुखिया का क्या काम है? चाहे केहू का क्या काम है? वहाँ पर RTPS काउंटर है। ये तो आपका जान जाइए कि जिसको झोरा छाप नेतागिरी करना है, जिसको कोई काम नहीं है, वो लोग आपका ब्लॉक में दिन भर जाता है। आप मुखिया का पावर है कि राशन कार्ड बना देगा? ना, कर सकता है ना, बोल सकता है ना, किस चीज़ के लिए होने के चलते कि साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मेरा क्या जल्दी? गरीब पहले से सिस्टम बना है। सिस्टम सही से काम करता तो फिर चक्कर क्यों काटना पड़ता है? कहाँ किसको चक्कर काटना पड़ता है? अभी जाइए ब्लॉक में देखिए, कई लोग वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। देखिए, इसके लिए लोग परेशान हैं कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना, जो मुखिया को बनाने का पावर नहीं है। लोग इसलिए परेशान नहीं है कि मेरा फार्म जमा नहीं हुआ। फार्म जमा करने का बहुत बड़ा सिस्टम RTPS काउंटर बना हुआ है, वहाँ फार्म जमा हो जाता है। फार्म जमा होने के बाद ये काम है प्रशासन के, आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडला पदाधिकारी कि जो आपका सिस्टम है, जो वो लोग हैं अपने स्तर से जांच करवाते हैं। उसमें जनप्रतिनिधि को नहीं रखा गया है। आम सभा करते हैं आप अपने यहाँ? क्यों, बिना आम सभा का कोई कार्य आप करा लीजिएगा? नहीं, कई जगहों पर तो बैठते नहीं है, आम सभा तो होता ही नहीं है। क्या कहता है? कई जगहों पर हम लोग देखे हैं। इसका जांच करवा देना चाहिए आपको। पारदर्शिता लाएं आप अपने में। बिल्कुल। चलिए, अभी आप जनता से पूछिए, जो मेरा घोर विरोधी है उससे पूछिए, अन में पूछिए कि जो कार्य हुआ है उससे वो संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर वो कह देंगे, जो हमको वोट नहीं दिए हैं, जो हमको दिन भर गाली देते हैं, उनसे पूछिए कि काम हुआ है कि अच्छा नहीं। इस बार अगर चुनाव में उतरते हैं तो कितना विश्वास रखते हैं कि जनता आपका साथ देगी? ये देखिए, ये जनता है और जनता के कहने से ही चुनाव लड़ेंगे। और जनता क्या करेंगी, देवी रूपी माता, देवता रूपी जनता के विषय में कुछ भी कहना हमारे बस का नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है। अपने कामों पर विश्वास है आपको? है नहीं? कार्य किए हैं उस पर तब ऐसी डंका के चोट पर बोलते हैं, ऐसी डंका के चोट पर बोलते हैं, विश्वास नहीं है? विश्वास है कि आप जीत? अरे 1947 के बाद जिस गांव में आपका रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, 2016 तक, 47 में देश आज़ाद होता है, 2016 तक रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गली नहीं है, नली नहीं है, रोड नहीं है, और वहाँ सब चीज़ हो गया तो वहाँ का लोग आप क्या समझते हैं? आप बताइए, जो नहीं किया है उसको वोट देगा कि जो कर दिया उसको वोट देगा? आप बताइए ना। जीत की कितनी % उम्मीद करते हैं? जीत हार लगा रहता है, जनता का जो आदेश होगा उसी पर हम काम करेंगे। जीत हार क्या होता है? ना, आपको कह रहे हैं कि आपको सेवा करने का ये है, इच्छा है और विकास करने का इच्छा है, तो जीत की उम्मीद तो रखते हैं। ये देखिए, ये जनता जो तय करेंगे, जो लोग तय करेंगे, जो हमारी जिम्मेवारी तय करेंगे, हम उसी पर काम करेंगे। वो जीत हो या हार हो, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये थे अभी हमारे साथ नुआव पंचायत के मुखिया विनय, वर्तमान मुखिया हैं विनय यादव जी, जिन्होंने सभी प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया और इनका कहना है कि जनता के आदेश मिलेगा तो फिर से चुनावी मैदान में हम उतरेंगे और कई योजना इनके मन में है, जिसे इस बार यदि इनको आशीर्वाद मिलता है जनता के तरफ से तो उसे इस बार जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा करने का इनके द्वारा काम किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।